नमस्कार दोस्तों, हमें फ्राइडे में मार्केट में गिरावट देखने को मिल चुकी है। लेकिन अब क्या मार्केट यहां से अपर साइड जाना कंटिन्यू कर सकती है या फिर से हमें गिरावट देखने को मिलते हुए नजर आएगी, उसके बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ कौन सी हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं, उसका मार्केट पर हमें कैसे इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि मार्केट में हमें करंटली यहाँ पर क्या सिचुएशन देखने को मिल जा रही है। देखिए, अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम की बात करें तो वहां पर हमें क्या चीज देखने को मिल जा रही है कि मार्केट जो अपर एंड में लास्ट वीक से एक जोन क्रिएट करते हुए नजर आ रही थी, उसके लोअर एंड की तरफ आ चुकी है। अब देखिए, लोअर एंड में जैसे ही जोन टूटती है उसके बाद यहाँ पर सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है। इसके बारे में हमने डिस्कशन भी की थी कि अभी के लिए जो मार्केट में सिचुएशन बनते हुए नजर आ रही है, लोअर जोन्स को टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा देखने को मिल सकती है। उसके पीछे का सिंपली रीजन है बिकॉज वीकली बेसिस पर हमारे पास जो यहाँ पर कैंडल बनते हुए नजर आई है वो नेगेटिव देखने को मिल चुकी है। लेकिन देखिए, इसके पीछे का जो रीजन है वो तो चलिए हमने डिस्कस कर ली है, लेकिन अभी के लिए जो करंटली यहाँ पर जो अपडेट मिलते हुए नजर आ रही है, फंडामेंटल न्यूज क्या है उसके ऊपर बढ़ते हैं। बिकॉज फंडामेंटल न्यूज भी यहाँ पर धीरे धीरे नेगेटिव आना शुरू हो चुकी है। उसके पीछे का क्या रीजन है वो तो चलिए हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते जुड़ जाएगा। और जो भी आपके यहाँ पर कमेंट्स रहते हैं हम सभी कमेंट्स को देखते हैं, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल कॉल पर रखिएगा सॉर्ट आप यहाँ पर कोई वीडियो मिस ना कर पाए। अब देखिए, यहाँ पर जो सिचुएशन बनते हुए नजर आ रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ बढ़े, ट्रंप आए दिन कुछ ना कुछ कहते रहते हैं और अभी के लिए वो वेनेजुएला कंट्री के ऊपर हावी हो चुके हैं। उनका यहाँ पर क्या कहना है कि वेनेजुएला के ऊपर वो कभी भी डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन रिसेंटली अगर हम यहाँ पर अपडेट की बात करें, ट्रंप सॉफ्ट स्टांस भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। उसके पीछे का क्या रीजन है? बिकॉज वेनेजुएला ने मॉस्को से हेल्प मांगी है। देखिए, वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी कंट्री में कुछ भी होता है जहां पर यूएसए का हाथ है, उसकी जो ऑपोजिट कंट्री रहती है उसको रशिया अल्टीमेटली सपोर्ट करना शुरू कर देता है। ये हमने बहुत बार देखा है। लेकिन अगर हम इस समय सिचुएशन की बात करें कि वेनेजुएला वर्ल्ड के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बन चुका है, वर्ल्ड मार्केट के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बन चुका है, देखिए वेनेजुएला में बहुत ज्यादा ऑयल है, जिसकी वजह से अगर वेनेजुएला में कुछ भी यहाँ पर सिचुएशन बनती है उसका इंपैक्ट हमें क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए नेक्स्ट वीक के लिए क्रूड ऑयल के ऊपर फोकस होना चाहिए। अगर यहाँ पर क्रूड ऑयल जरा भी उबाल मारता है उसका इंपैक्ट हमें डोमेस्टिक मार्केट में देखने को मिल जाएगा, बिकॉज हम क्रूड ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है। हालांकि इसके ऊपर जैसी कोई नई अपडेट आती है वो तो चलिए हम डिस्कस करने ही वाले हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर चाइना अपने नेबर की बात करेंगी, वहां पर हमें क्या क्या चीजें देखने को मिल जा रही हैं। ट्रंप और चाइना के बीच में कुछ ना कुछ यहाँ पर डील बन चुकी है, जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट थोड़ा रिलीव होते हुए नजर आ रही है। अब देखिए, यहाँ पर जो डील भी बनी है वहां पर ऐसा नहीं कि कंप्लीटली टैरिफ को कम कर दिया गया है। अभी भी यूएसए ने चाइना के ऊपर 47% टैरिफाई किया है, जो पहले 57% था। अब देखिए, यहां पर क्या सिचुएशन बनते हुए नजर आ रही है। चाइना के साथ अगर यूएसए के रिलेशन अच्छे होते हैं उस समय क्या सिचुएशन हमें देखने को मिल जाती है। यूएस और इंडिया के रिलेशन इतने अच्छे नहीं रहते हैं। मान लीजिए कि ऑन पेपर यूएस और इंडिया के रिलेशन भी अच्छे रहते हैं, जैसे कि ट्रंप यहां पर कह रहे हैं कि वो इंडिया के साथ भी अच्छे रिलेशन रखना चाहते हैं और चाइना के साथ भी अच्छे रिलेशन रखना चाहते हैं। लेकिन उस समय भी चाइना को ही यहाँ पर ज्यादा फेवर मिलता है, बिकॉज चाइना में जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं वो कम पैसों में होते हैं, बिकॉज लोगों के पास इतने अधिकार नहीं होते हैं कि वो अपनी आवाज को आगे रख पाए। जिसकी वजह से क्या सिचुएशन बनती है, जो भी गवर्नमेंट डिसीजन लेती है लोगों को मानना पड़ता है। उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनता है, वहां पर कम से कम पैसों में चीजों को मैन्युफैक्चर भी किया जा सकता है। और साथ साथ चाइना के पास रेयर अर्थ एलिमेंट भी बहुत हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, जिसका भी फायदा चाइना को देखने को मिल जाता है। इसी का कारण ही ट्रंप चाइना के साथ टैरिफ डील को कंप्लीट करने के लिए ज्यादा कोशिश कर रहे थे, बिकॉज चाइना ने यूएसए को रेयर अर्थ एलिमेंट को सप्लाई करने से मना कर दिया था। अब उसकी वजह से क्या सिचुएशन हमें यहां पर देखने को मिलते हुए नजर आ रही है, यूएस और चाइना में अगले 1 साल तक रेयर अर्थ एलिमेंट की सप्लाई की डील हो चुकी है, जिसकी वजह से ट्रंप यहां पर रिलीव होते हुए नजर आ रहे हैं। बिकॉज देखिए, यूएसए में इलेक्ट्रॉनिक्स जो सेक्टर है वो बहुत सारी चीजों को बाहर भी एक्सपोर्ट करता है। बहुत सारी कंपनीज हैं, एप्पल है एंड अदर आईटी रिलेटेड कंपनीज। लेकिन देखिए, यहां पर मैं किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करने वाला हूं। ट्रंप ने रिसेंटली इस चीज के बारे में अपडेट किया है कि इंडिया ने रशियन ऑयल को इंपोर्ट करना थोड़ा कम किया है। अब देखिए, यहां पर क्या सिचुएशन बनते हुए नजर आ रही है, क्या ट्रंप की वजह से इंडिया रशिया से कंप्लीटली यहां पर ऑयल को इंपोर्ट करना बंद कर देगा? उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, बिकॉज अभी के लिए भी रशिया ही इंडिया के लिए टॉप ऑयल इंपोर्टर है। उसके पीछे के मल्टीपल रीजंस हैं, बिकॉज पहले से ही ऑलमोस्ट 2 या 3 साल से रशिया ने इंडिया को बहुत ज्यादा कम पैसों में क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करना शुरू किया था, जिसकी वजह से जो रशिया था वो यहां पर टॉप एक्सपोर्टर बन चुका है। लेकिन अगर हम यहां पर ओवरऑल सिनेरियो की बात करें, क्या ट्रंप की वजह से इंडिया कंप्लीटली यहां पर रशियन ऑयल को बंद कर सकता है? उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। मेरा यहां पर क्या मानना है, देखिए, ट्रंप ने चाइना के साथ जब टैरिफ डील की है वहां पर इस मुद्दे को नहीं उठाया था।
अगर ट्रम्प का यहाँ पर ये डिसीजन रहता कि हाँ, रशिया और यूक्रेन में जो भी यहाँ पर कन्फ्लिक्ट हो रहा है वो रशियन ऑयल परचेज करने की वजह से है, उनके पास पैसा आ रहा है, उसको कम किया जाए, तो उस समय रशियन और यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट है वो भी यहाँ पर कम हो सकता है। अगर ऐसा ही डिसीजन ट्रम्प का रहता तो उस समय चाइना को भी ट्रम्प प्रेशराइज करने वाला था कि अब रशियन ऑयल इंपोर्ट को कम कीजिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है। अब वो इंडिया के साथ ही यहाँ पर ये डील क्यों कर रहा है? बिकॉज इंडिया और यूएसए की टैरिफ डील कंप्लीट नहीं हो पा रही है, और इसकी वजह से ट्रम्प यहाँ पर क्या चाहते हैं कि अगर वो इंडिया को प्रेशराइज करेगा कि आप रशियन ऑयल को कम इंपोर्ट कीजिए, उस समय क्या सिचुएशन हमें देखने को मिल सकती है। इंडिया अल्टीमेटली यूएसए को कहने वाला कि हम इतना ऑयल तो इंपोर्ट करने वाले हैं, इससे कम नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से ट्रम्प वहां पर इंडिया और यूएसए में जो टैरिफ डील मीटिंग चली हुई है वहां पर वो एडवांटेज ले सकते हैं कि वो कह सकते हैं कि हाँ, मुझे इस सेक्टर में आप इतना कंसेशन दीजिए, उसकी वजह से ये चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल जा रही हैं। अब देखिए, मेरा यहाँ पर क्या फोकस होने वाला है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है और जो डेयरी सेक्टर है वो इंडिया के पास ही रहना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं होता है, उस समय हमें इंडियन सेक्टर में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जो कि इंडियन गवर्नमेंट भी कभी नहीं चाहेगी और जो इंडियन कंपनीज हैं वो भी कभी नहीं चाहने वाली हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल यहाँ पर सिनेरियो की बात करें, जो ट्रम्प इंडिया को प्रेशराइज कर रहा है उसके पीछे के मोटिव ट्रम्प के क्या है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए। जैसे इसके ऊपर नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर फेड की बात करें कि फेड ने 2020 के बाद यूएस मार्केट में बहुत बड़ी अमाउंट इंजेक्ट की है। अब उसके पीछे का क्या रीजन है? बिकॉज ऑलरेडी यूएस मार्केट में गवर्नमेंट शटडाउन है, जिसकी वजह से यूएसए में लिक्विडिटी कम हो चुकी है, और ये फेड के लिए बहुत अच्छा टाइम था कि वो यहां पर लिक्विडिटी को इंजेक्ट कर सकते थे, जो कि उन्होंने यहां पर किया भी है। अब देखिए, इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा। जैसे ही यूएस मार्केट में गवर्नमेंट शटडाउन खत्म होता है, उस समय मार्केट इस चीज को नेगेटिव लेकर चल सकती है, तो वहां पर आपका फोकस होना चाहिए। गवर्नमेंट शटडाउन जैसे ही खत्म होगा उस समय यूएस मार्केट इसको नेगेटिव लेकर चलने वाली है। उसके पीछे का क्या रीजन है? बिकॉज देखिए, जब भी लिक्विडिटी इंजेक्ट होती है उस समय मार्केट में ज्यादा पैसा आता है। अगर मार्केट में ज्यादा पैसा आएगा उस समय लोग बहुत सारी चीजों को खरीदना शुरू करेंगे, जितना वो पहले खरीदते थे उससे ज्यादा खरीदेंगे। उस सिनेरियो में क्या होता है कि प्रोडक्ट के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। अब जैसे ही गवर्नमेंट शटडाउन खत्म होगा उस समय लोगों के पास और ज्यादा पैसा आएगा, पहले ही लिक्विडिटी को इंजेक्ट किया जाए है, और उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनेगा कि यहाँ पर जो यूएसए है वहां पर इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। उस खतरे को देखते हुए मार्केट उसको एज अ नेगेटिव लेकर चलने वाली है जब भी गवर्नमेंट शटडाउन खत्म होता है। तो ये चीज के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। जैसे ही गवर्नमेंट शटडाउन के रिगार्डिंग कोई भी नई अपडेट आती है वो तो चलिए हम डिस्कस करने ही वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आप कोई भी अपडेट को मिस ना कर पाए। अगर हम यहाँ पर एफआईज के डाटा की बात करें कि एफआईज का यहाँ पर हमें कैसा डाटा देखने को मिल जा रहा है, देखिए एफआईज कंटिन्यूअसली सेलिंग कर रहे हैं। जब लास्ट वीक एफआईज ने एक बड़ा नंबर शो किया था उस समय मैंने आपको अपडेट किया था, ये जो बड़ा नंबर शो यहाँ पर एफआईज ने किया है इसको वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उसके पीछे का सिंपली एक रीजन था। अभी के लिए यूएस और इंडिया में जो टैरिफ डील है वो कंप्लीट नहीं हो पाई है। यूएस और चाइना की टैरिफ डील कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए एशिया में जो एफआईज के लिए एक हॉट टॉपिक बना हुआ है वो चाइना है। जैसे ही यूएस और इंडिया में टैरिफ डील कंप्लीट होगी उस समय एफआईज अगेन वापस आना शुरू करने वाले हैं। अब देखिए, जो एफआईज हमारे लिए कौन एफआईज है? जो भी इंडिया से बाहर इंडियन मार्केट में लिक्विडिटी को इंजेक्ट करते हैं वो सभी हमारे लिए एफआईज हैं, चाहे वो यूएसए से आए, यूरोप से आए या फिर अदर कंट्री से आए। अब यहां पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, बिकॉज यूएस मार्केट सबसे बड़ी है और वहां पर जो एफआईज हैं वो भी सबसे ज्यादा अदर कंट्रीज में जाते हैं। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो हमें देखने को मिल जा रहा है, जहां पर भी यूएसए की टैरिफ डील कंप्लीट हो जा रही है वहां पर वो जाना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, इसी के कारण हमें यहाँ पर नेगेटिव में डाटा देखने को मिल जा रहा है। अब देखिए, यूएस और इंडिया के टैरिफ डील की बात करें तो आने वाले 20 या 25 दिनों में हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ न्यूज सुनने को मिल सकती है, बिकॉज देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि ट्रम्प अभी के लिए इंडिया के साथ टैरिफ डील कंप्लीट करना चाहेंगे, बिकॉज वो ऑलरेडी बड़ी कंट्रीज के साथ टैरिफ डील कंप्लीट कर चुके हैं। अभी के लिए बहुत कम ऐसी कंट्रीज हैं, बड़ी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर उनकी टैरिफ डील कंप्लीट नहीं हो पाई है, जैसे कि ब्राजील और इंडिया। इसीलिए हमें यहां पर आने वाले 20 से 25 दिनों में यह सिचुएशन देखने को मिल सकती है। अगर हम यूएस मार्केट के डाटा की बात करें, देखिए जैसे कि यूएस मार्केट में गवर्नमेंट शटडाउन है जिसकी वजह से कोई भी डाटा यहां पर नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि गवर्नमेंट शटडाउन जल्दी खत्म हो सकता है और इसकी वजह से जैसे ही डाटा आना शुरू होंगे उस समय मार्केट के लिए वो काइंड ऑफ यहां पर नेगेटिव सिचुएशन दे सकता है। इसीलिए हमें कोशिश होकर चलना है। देखिए, जैसे ये चीजें यहां पर पैन आउट होंगी उस समय मार्केट उसको इंपॉर्टेंस दे सकती है। अगर हम ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट की बात करें कि यहां पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं, देखिए जैसे कि मार्केट इस रेंज के लोअर एंड के आसपास है। देखिए, अगर हम इंपॉर्टेंट जोन्स की बात करेंगे यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं, मार्केट ने कहां पर क्लोजिंग दी है 722। जैसे ही मार्केट 7052 690 के नीचे
गैप डाउन ओपनिंग करती है या फिर इसके नीचे जाती है तो उसके बाद डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 630 टू 615 की होने वाली है। और देखिए अभी के लिए देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी की मार्केट गैप डाउन ओपन कर सकती है अनटिल एंड अनलेस एशियन मार्केट में कुछ यहाँ पर हमें पॉजिटिव सिनेरियो बनते हुए नजर आए। लेकिन अगर वैसा नहीं होता है उस समय मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होने वाली है। और जैसे ही मार्केट 630 टू 615 की जोन को तोड़ती है डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 530 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है 455। अपर एंड की बात कर लेते हैं। देखिए अभी के लिए अपर एंड में जो सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है, मान लीजिए कि मार्केट 705 के ऊपर ही गैप अप ओपन करती है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर होने वाली है 765 एंड देन जो उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है 842 875 की देखने को मिल सकती है। बैंक्स की बात कर लेते हैं कि बैंक्स में कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं। देखिए बैंक्स ने कहां पर क्लोजिंग दी है 575। अब देखिए 575 के आसपास तो हमें हालांकि क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है, लेकिन यहां पर ऑल डे हमें सेलिंग प्रेशर ज्यादा बनते हुए नजर आया था और जो इंट्राडे लो था उसको बैंक्स ने सेकंड हाफ में ब्रेक नहीं किया है। तो अभी के लिए मैं किस चीज के ऊपर फोकस करने वाला हूं, अगर बैंक्स 750 टू 735 की जोन को तोड़ते हैं डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 630 टू 615 की होने वाली है। लेकिन यहां पर मैं वेट करने वाला हूं कि एटलीस्ट 15 मिनट कैंडल इस जोन को तोड़े, बिकॉज इस जोन के आसपास एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन बन चुकी है। लेकिन अगर 615 की जोन टूटती है ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 500 टू 475 की होने वाली है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है 350। लेकिन देखिए बैंक्स कैसा यहाँ पर सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं एज कंपेयर टू अदर सेक्टर, बैंक्स कुछ ज्यादा मूव करते हुए नजर नहीं आएंगे। बैंक्स थोड़ा सा चलने वाले हैं, लेकिन जो अदर सेक्टर यहाँ पर रहेंगे जैसे कि आईटी सेक्टर एंड ऑयल सेक्टर, वहां पर हमें मोमेंटम ज्यादा देखने को मिल सकता है ऑन द डाउन साइड। अगर वो डाउन साइड नहीं जाते हैं उसी समय मार्केट यहां पर सपोर्ट लेते हुए नजर आ सकती है। आई होप आपको चीज क्लियर हो चुकी है। और अगर हम अपर एंड की बात करें कि अपर एंड में कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं, अगर 935 टू 58,000 की जोन टूटती है अपर साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 200 टू 275 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 58,450 की देखने को मिल सकती है। हालांकि जो 200 से लेकर 275 की जोन है यहाँ पर भी एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन बन चुकी है, तो उसके ऊपर भी फोकस करके चलना पड़ेगा। और जो भी यहाँ पर नई जोन्स रहेंगी वो तो चलिए हम डिस्कस कर ही लेंगे। आई होप आपको वीडियो फिर मिलेगी हो। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।